नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु शर्मा। आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स, स्पेशली इन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री। और आज मैं आपके सामने आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर। जहां ये न्यूज जो है ये हम सबकी लाइफ को टच करती है। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है डेटाबेस का, यूजर नेम, पासवर्ड्स का और बहुत सारी जो सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है उसका ब्रीच हुआ है। और अभी कुछ एजेंसीज जो हैं उन्होंने पता लगाया है कि लगभग लगभग 16 बिलियन, जी हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने यूजर नेम और पासवर्ड हैक हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे 16 बिलियन तो हम खुद नहीं है इस धरती पर, ये 16 बिलियन यूजर नेम पासवर्ड कैसे आए? जी हाँ, एक इंसान के लगभग 4 से 5 अकाउंट होते ही हैं। एक फेसबुक का, एक गूगल का, एक जीमेल का, एक उसकी ईमेल का, कोई उसका बैंक का। तो बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है जिसके अंदर ट्विटर, टेलीग्राम, सब से लेके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन सब में से ज्यादातर का डेटा डार्क वेब पे अब बिकने के लिए अवेलेबल है। आइए जानते हैं कि ये कैसे अवेलेबल है। देखिए, ये लीक हुआ है अभी इसी साल 2025 में, और ये अभी तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके अंदर गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेलीग्राम और बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन हैं जो अभी जो हम यूज करते हैं, वो सबका डेटा अब ऑनलाइन अवेलेबल है डार्क वेब पे। डार्क वेब और डीप वेब और एक नॉर्मल वेब, सरफेस वेब जिसे कहते हैं, उसमें फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सरफेस वेब जो होता है वो हमारा नॉर्मल इंटरनेट होता है जो हम यूज करते हैं गूगल से। गूगल सर्च किया या कोई इंटरनेट ब्राउजर से जो इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते हैं। बट जब आप लॉग इन कर लेते हैं किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको उसके अंदर आपके क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंग आपका डेटा सेफ होता है, तो उसे कहते हैं डीप वेब। और जब आप ओनियन साइट, टॉर साइट, जी हाँ, ये सेपरेट तरह की ब्राउजर्स होते हैं और वेबसाइट्स होती हैं जिन पर डार्क वेब यानी कि एक ऐसा डेटा अवेलेबल होता है जिसका कोई सोर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। सोर्स का ही वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। तो ये डार्क वेब है और ये बहुत बड़ा पार्ट है इंटरनेट का, जो कि हमें नॉर्मली हम जो आम यूजर होते हैं वो ये इसको यूज नहीं करते हैं। बट जनरली ये साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज, क्रिमिनल, इस तरह के लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये डेटा अवेलेबल है डार्क वेब पे और बिकने के लिए आया हुआ है। अब मोटा मोटा मैं आपको इसमें बताता हूँ हुआ क्या है। 16 बिलियन क्रेडेंशियल जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये 30 डेटा सेट के जो है अभी तक डिस्कवर हुए हैं। जिसमें ये लगभग शुरुआत में पता चला था कि छोटे छोटे रिकॉर्ड्स है, फिर पता चला बहुत बड़े बड़े 3.5 बिलियन रिकॉर्ड्स इन सिंगल डेटा सेट भी मिला है। इस तरह के 30 डेटा सेट मिले हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा डेटा है। और ये हो सकता है अभी अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो, इसके अलावा और भी डेटा अवेलेबल हो सकता है जो हैक हो चुका हो। अब इसमें एप्पल, गूगल, फेसबुक, गिटहब, टेलीग्राम, इन सब के अलावा और भी सोशल मीडिया और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में ये डेटा अवेलेबल है। और ये जो है ये डेटा पुराना नहीं है कि आप सोच रहे हो कि किसी ने पुराना लास्ट टाइम कभी हैक हुआ था 2021 में और उससे पहले 2018 में या 2010 में, वो डेटा नहीं। ये बिल्कुल रीसेंट, बिल्कुल एकदम करंट का डेटाबेस है। तो इसका मतलब आप भी हैक हो सकते हो, आपका डेटा भी अभी इस टाइम पर डार्क वेब पर बिकने के लिए अवेलेबल हो सकता है। आप सोचोगे यार मेरे को क्या जरूरत है, मैं मेरा कौन सा ऐसा, मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, सीआईओ हूँ, जो मेरा डेटा क्या कुछ यूज होगा? बट ऐसा नहीं है। हर एक इंसान का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका कारण है कि उससे आपकी लोकेशन पता चलती है, आपके आपके पैटर्न्स पता चलते हैं, बॉइंग पैटर्न, शॉपिंग पैटर्न, ये सब ये सारी कंपनीज जो गूगल वगैरह है ये सेव करती हैं अपने पास। बट जब ये सिक्योर रहता है, जब ये एक्सपोज हो गया तो पता नहीं कौन क्या किस तरह से आपका इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो डिजिटल इरा है ये इसका एक एडवांटेज भी है। अब इसका रियल वर्ल्ड जो इम्पैक्ट है वो उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, जो फिशिंग कैंपेन होते हैं, फिशिंग मतलब कि मान लीजिए आपको मेल भेजी जाएंगी किसी भी तरह से, आपके बैंक का कोई एक ईमेल आएगी कि आपके बैंक का
बैलेंस लो है या आपका अकाउंट लॉक कर दिया गया है या आप इस पे इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको प्राइस मिलेगा, इस तरह की ईमेल्स को मत टच करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बढ़ेगा अब क्योंकि सबके ईमेल्स अब एड्रेस अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको हाँ, ये जो ईमेल का एक तरह से फ्लडिंग होगी अब आने वाले टाइम में, उसको ध्यान में रखते हुए बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यू आर यूजिंग योर अकाउंट्स। दूसरा, अकाउंट का टेक ओवर होगा। टेक ओवर से क्या मतलब है, आपका भाई फेसबुक पे चल रहा है अकाउंट है और आप उसको मोनेटाइज भी कर रहे हो, या यूट्यूबर हो आप मोनेटाइज कर रहे हो, उस अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा, उसकी यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकता है हैकर, और फिर उसके मोनेटाइजेशन जो है वो उसके अकाउंट में आने लगेगी, वो चेंज कर सकता है सारी इंफॉर्मेशन, तो वो भी होगा। अकाउंट को डिफेम भी किए जा सकते हैं आपके बड़े अकाउंट, ठीक है। और जो आपकी बिजनेस ईमेल्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं वो उसी से होंगे ना, बिजनेस ईमेल से ही होंगे। अगर कोई बैंक से मेल आ रही है तो ऑब्वियसली आप उसे सही मानोगे, बट नाउ यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस while using your social media and your corporate account and corporate access जो है वो भी बहुत बड़ा इसमें मतलब, क्योंकि हैक तो ये जो भी हुआ है, जनरली क्या होता है हमारे जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली@123 रख दिया आपने पासवर्ड अपने इंस्टा का, सेम पासवर्ड आपने अपने कॉर्पोरेट ईमेल का भी रखा हुआ है। एक जब भी आपका ईमेल ब्रीच होगा, ईमेल यानी पासवर्ड ब्रीच होगा, तो वो सभी अकाउंट जो भी आपसे लिंक होंगे, हैकर उन सब पे ट्राई करेगा, वो उन सबको हैक करने की कोशिश करेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत देखा है, लोग एक पासवर्ड रखते हैं और वो सभी अकाउंट्स पे रखते हैं, और वो अकाउंट 100% मैं कह रहा हूँ आज की डेट में हैक हो चुके हैं। आपके नॉर्मल अकाउंट जो पिछले 3-4 साल से आप यूज कर रहे हैं, प्लीज बी श्योर, कहीं तो लोग 20, जैसे मेरे अकाउंट है वो 20 साल से हैक है, और 20 साल से हैक है, जी हाँ, यानी 25 साल पहले मैंने वो अकाउंट बनाया था, वो पहले ही हैक हो चुका था, फिर मैंने चेंज किया उसका पासवर्ड, वो फिर हैक हो जाता है। ये हैकिंग जो है वो होती इसलिए है क्योंकि हम जो ब्राउजर में अपने पासवर्ड सेव कर देते हैं और कई बार हमारी मशीन जो है पैच नहीं होती है, तो उससे भी बहुत बड़ा हैक जन्म लेता है, क्योंकि जो पैचिंग नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन की, तो हैकर उसको आराम से एक्सप्लॉइट करके आपके डेटा को, आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास स्टोर कर सकता है और फिर बाद में यूज कर सकता है एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा ब्रीच है। अब ये अभी तक है ना, डेटाबेस जो था मैंने आपको बताया कि इसमें जो लीक हुआ है इसमें 30 डेटाबेस मिले हैं। अब इस 30 डेटाबेस में से 184 मिलियन रिकॉर्ड जो है वो अनप्रोटेक्टेड थे, किसी वेब सर्वर पे पड़े हुए, तो उससे मिला वो क्लू में। अब हुआ क्या कि जब वो अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि वो ना तो एनक्रिप्ट है, यानी अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी ने आपका पासवर्ड यूजर नेम अपने पास रखा है, ऑब्वियसली जब आप उसको उसकी एप्लीकेशन एक्सेस करते हो तो चाहिए होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, बट वो पासवर्ड जो है जब आपके कंप्यूटर से वहां वेब सर्वर पे जा रहा है और एप्लीकेशन सर्वर पे जा रहा है, वो बीच में प्रोटेक्टेड होना चाहिए। एक तो हो गया आपका वीपीएन, डेटा जो आपका ट्रैवल कर रहा है उसमें भी आपका सिक्योर होना चाहिए। दूसरा, जहां पर वो डेटा सिक्योर हो रहा है, यानी जहां पर वो स्टोर हो रहा है, वो भी एनक्रिप्टेड होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वो नहीं था। और वो पता चला कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ था बिना एनक्रिप्शन के। ऐसा 2019 में भी हुआ था एक बार, फेसबुक के किसी इंटरनल यूजर ने, जो थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यूज करता था, फेसबुक का मतलब थ्रेट हंटर था, उसने आइडेंटिफाई किया कि यूजर्स का डेटा पड़ा हुआ है अनएनक्रिप्टेड, और उसने एक विसल ब्रो की थी और फिर फेसबुक ने उसको प्रोटेक्ट किया था, सेव किया था, उसको एनक्रिप्ट किया था। और ये हो सकता है अभी बहुत छोटा हो, मतलब आपको लग रहा हो कि ये तो 184 मिलियन, हो सकता है मैं ना हो, पर हो सकता है इससे बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हो चुका हो। और इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंटरनेट है, आपके पूरे लैपटॉप की इंफॉर्मेशन, आपके पूरे मोबाइल की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर हो, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल अपना जो भी अपने पासवर्ड यूजर नेम है उनको चेंज कीजिए। गूगल ने भी इस पर काम करना शुरू करा है, उन्होंने पास की एक इंट्रोड्यूस करी है जिसके थ्रू आप बायोमेट्रिक लॉगिन, फेसबुक फेस आईडी से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। दूसरा,
जो फिशिंग है, फिशिंग अटैक जो होते हैं, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो ईमेल आ रही है वो आप जब तक आपको श्योर नहीं है उनको क्लिक ना करें। और गूगल ने भी अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको ब्लॉक करने की या उनको एज ए फिशिंग या आइडेंटिटी उनको उनके ऊपर पिंग करने की और स्पैम में डालने की कोशिश करी है। और देर आर टूल्स विच कैन डू दैट एंड गूगल इज नाउ यूजिंग दोस टूल्स। दूसरा, रीयूज पासवर्ड, जो मैंने अभी बताया था कि एक ही पासवर्ड है वो 50 एप्लीकेशन पे चल रहा है, अब वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं करने के लिए गूगल ने कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपने स्ट्रॉन्ग करे हैं। और आप जो इनक्रिप्शन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है, तो वो मुश्किल होगा क्रैक करना। आपको भी अपने बाकी, ना केवल गूगल गूगल बाकी सभी अकाउंट्स पे भी ध्यान रखना है कि आप एक तो सेम पासवर्ड यूज ना करें। पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, इजीली गेसेबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया दिल्ली 123, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम और आपके बच्चों का नाम, आपकी वाइफ का नाम या आपकी गर्लफ्रेंड, कुछ भी इस तरह का नाम आप सेव ना करें। आप जो आपके पेट का नाम, ये सब सेव ना करें। आप बहुत ध्यान से अपने आप को, अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करें और ज्यादातर लंबे फ्रेज यूज करें पासवर्ड में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, चेंज पासवर्ड। सबसे पहले आप अपने पासवर्ड को चेंज करें। अब आप कैसे जानोगे कि मेरा लॉगिन हैक हो चुका है नहीं हो चुका? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आप एक वेबसाइट है उस पर जाके haveibeenconned.com, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आप अपनी में ईमेल डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हैक हुआ नहीं हुआ। मतलब ये हो सकता हो गया और वहां पे भी इंफॉर्मेशन ना हो, बट ब्रॉडली ये एक वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन रखती है कि ये हैक हो चुके हैं, इस तरह के ये डेटाबेस हैक हो चुका है या ये पासवर्ड भी, ईमेल आईडी हैक हो चुका है। आप क्विकली चेंज करें, ठीक है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, और मतलब एक मोबाइल से ऑथेंटिकेट करें, एक आपके अपने लैपटॉप से नॉर्मल पासवर्ड तो है ही, उसके अलावा आपको ईमेल पे जाए एक आपके पास कोड आना चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को सिक्योर करें और बी वेरी वेरी अटेंटिव। ये बहुत बहुत बड़ा ब्रीच है। अपने प्लीज पासवर्ड चेंज कीजिए, और इम्पोर्टेंट है कि जो पासवर्ड है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रखिए, किसी और को बताइए मत अपने पासवर्ड। थैंक यू। एक फाइनल टेक अवे आई वांटेड टू ऐड, अपने जो पासवर्ड है उनको ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे वो आपके पासपोर्ट हो। यानी आप पासवर्ड अपना अलमीरा में रखते हो ना, सिक्योर, ध्यान रखते हो, वैसे ही अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करो। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स को शेयर करो, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकें और वो भी टारगेट ना बने किसी डेटा ब्रीच का। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।